मंगल शरण श्रेष्ठ अरहत सिद्ध साधुगण धर्म जैन जग ज्येष्ठ तीर्थंकर जिन देव की जिन वाणी को ध्याय सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय बोलिए। अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। नई छेड़ाला के इस स्वाध्याय में द्वितीय ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन करते हुए सम्यक्त के 8 अंगों का, मूढ़ताओं का, मदों का वर्णन आपके समक्ष किया जा चुका है। और यह सम्यक्त जो आपके समक्ष रखा गया, यह कौन सा सम्यक दर्शन है, किस नाम को प्राप्त करता है, इसको समझने के लिए आगे का छंद आपको 16वें नंबर का पढ़ना है। सो समकित भी व्यवहार जान, पढ़ो, पढ़ने में आता है कि नहीं? कारण है निश्चय कार्यमान, मुनि पांडव पारशनाथ स्वामी, सम्यक दृष्टि निश्चयी नामी। पढ़ो एक बार। यह जो दूसरी ढाल में बहुत दिनों से आपके लिए सम्यक दर्शन की बात कही जा रही है, इसको आचार्यों ने व्यवहार सम्यक दर्शन के रूप में कहा है। जब व्यवहार होता है तो निश्चय भी सम्यक दर्शन के रूप में कहा जाता है। सम्यक दर्शन के 2 भेद इसलिए भी बनते हैं क्योंकि पूरा मोक्ष मार्ग 2 भेदों के रूप में बताया जाता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग भी होता है और निश्चय मोक्ष मार्ग भी होता है। इसी तरह से व्यवहार सम्यक दर्शन भी होता है, निश्चय सम्यक दर्शन भी होता है। जब सम्यक दर्शन 2 प्रकार का है तो सम्यक ज्ञान भी 2 प्रकार का होगा ही। तो उसको भी इसी रूप में जानना, व्यवहार सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक ज्ञान। जब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान 2 प्रकार का है तो सम्यक चारित्र भी 2 प्रकार का होगा। व्यवहार सम्यक चारित्र और निश्चय सम्यक चारित्र। जहां पर व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र का संयोजन होगा,
उससे जो मार्ग बनेगा वो व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाएगा। और जब निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र को लेकर के जो मार्ग बनेगा उसको निश्चय मोक्ष मार्ग कहेंगे। यह ध्यान में रखते हुए कि मोक्ष मार्ग में जब दो भेद हो जाते हैं तो मोक्ष मार्ग जिन अंगों के माध्यम से चलता है उनके भी भेद दो रूपों में स्वतः हो जाते हैं। इसी व्यवहार सम्यक दर्शन को आचार्य सराग सम्यक दर्शन कहते हैं और निश्चय सम्यक दर्शन को आचार्य वीतराग सम्यक दर्शन भी कहते हैं। इस तरह से सम्यक दर्शन को समझने के लिए यह व्यवहार और सराग, इन दो शब्दावली पर भी आपको ध्यान देना होगा। जो चीज हमारे व्यवहार में आती है, हमारी इंद्रियों का विषय बनती है, जिसमें हम अनेक रूपता का व्यवहार करते हैं, जिसमें अनेक भेद प्रभेद देखने को मिलते हैं, वह सब व्यवहार का अंग होता है। और जिसमें किसी भी तरह का भेद नहीं होता, जिसमें हमारी इंद्रियों का भी वो विषय नहीं बनता, जिसमें हमें सभी प्रकार के प्रभेदों को, भेदों को छोड़ करके सिर्फ एक पर ध्यान देना होता है, उसको निश्चय कहा जाता है। यह व्यवहार और निश्चय की अवधारणा आपके दिमाग में यदि रहेगी तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। व्यवहार और निश्चय का यह कॉन्सेप्ट प्रायोगिक है और इसको ध्यान में रख करके अगर हम चलेंगे तो हम कितने भी आचार्यों के कुछ भी ग्रंथ पढ़ेंगे, हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत ही सिंपल है। जब चीजें डिवाइडेड हों, अनेक रूपों में हों, बहुत प्रकार से समझाई जा रही हों, तो वो सब व्यवहार है। जब सिर्फ और सिर्फ एक पर फोकस किया जाए, एक को ही बताया जाए, भेद में न रह करके अभेद की ओर ले जाया जाए, सभी प्रकार के भेद समाप्त करके, प्रकार समाप्त करके उसे एक के रूप में लिया जाए, तो वह निश्चय होता है। तो आप समझ सकते हैं, जहां भेद आएंगे वहां पर व्यवहार होगा और जहां पर भेद समाप्त हो जाएंगे वहां पर निश्चय होगा। हम जब किसी भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान आदि चीजों को समझते हैं तो उसे अनेक भेदों के माध्यम से, अनेक प्रकार से हमें प्रारंभ में समझाया जाता है और बाद में जब हम समझते समझते किसी एक वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं तो हम उस समय पर उसमें निश्चय में हो जाते हैं। प्रारंभ में भी जो पढ़ाई करता है उसको भी विद्यार्थी कहते हैं और जो अंत तक पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेता है, पीएचडी भी करता है, तब तक भी वो विद्यार्थी कहलाता है। ठीक है, पीएचडी वाले को हम शोधार्थी भी कह सकते हैं, लेकिन है भी वह अभी विद्यार्थी। अभी भी उसको पढ़ना है, पास होना है। जब तक पढ़ने और पास होने की बात होती है तब तक वह विद्यार्थी होता है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाला हो या पीएचडी करने वाला हो। विद्यार्थी की यह संज्ञा हमें प्रारंभ से प्राप्त होती है, जब से हम नर्सरी में पढ़ने शुरू कर देते हैं। एलकेजी, यूकेजी, न जाने क्या क्या होता है जो हमने कभी नहीं पढ़ा, फिर भी सुनने में आता है। और वह कक्षा 1 से लेकर के जब तक हम ऊपर बढ़ते हैं तब तक हम विद्यार्थी कहलाते हैं। हम देखते हैं कि जब हम प्रारंभिक कक्षाओं में रहते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और हमें बहुत सब्जेक्टों को पढ़ना भी होता है।
धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी कक्षा बढ़ती जाती है, सब्जेक्ट कुछ कम होते चले जाते हैं। जब हम एमए तक पहुंचते हैं तब तो केवल एक ही सब्जेक्ट रह जाता है, और जब हम पीएचडी में पहुंचते हैं तो उस एक में भी एक टॉपिक रह जाता है। ये जो हमारी पद्धति है, ठीक इसी तरह से समझो व्यवहार और निश्चय की पद्धति। जहां व्यवहार होता है वहां पर अनेक रूपों में अनेक चीजों को आपको समझना होता है और उसके माध्यम से आगे बढ़ना होता है। उस व्यवहार में काम आने वाली हर एक चीज आपके लिए ऊपर तक काम आएगी जब तक आप आगे बढ़ोगे। व्यवहार से जो चीज प्रारंभ हुई वो निश्चय तक चलेगी। व्यवहार में अनेक भेद दिखाई देंगे, निश्चय में एक होगा, वह अभेद होगा। लेकिन आप पहले से उस निश्चय को समझ करके भेद को छोड़ करके चलेंगे तो आप निश्चय तक पहुंच नहीं पाएंगे। कहीं पहले से ही अपना विजन क्लियर कर लो, जैसे आजकल के बच्चों से कहा जाता है क्या बनना है, क्या पढ़ना है, किस स्ट्रीम पर चलना है। अपना विजन पहले से ही क्लियर कर लो। कर लिया, अब क्या करना है? कक्षा 8 में पढ़ोगे, कक्षा 7 में पढ़ोगे, 5, 6, 7 सब्जेक्ट तो होंगे। नहीं, हमें इनसे क्या मतलब है, हमें तो आगे चल करके केवल और केवल साइंस पढ़ना है, और साइंस में भी केवल और केवल हमें फिजिक्स पढ़ना है। तो हमें तो सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ाना चाहिए जो नीचे से लेकर ऊपर तक काम आए। कौन सी पढ़ाई पढ़ाई जाएगी फिर आपको? किसी भी तरह के यूनिवर्सिटी से तो आपको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आप अपने घर में बैठ के कुछ भी पढ़ लो, बात अलग है। आपको जो सिस्टम दिया गया है उस सिस्टम से चलना होगा। पढ़ना सब होगा और अंत में आपको जो पढ़ना है वो भी पढ़ना होगा। लेकिन ये जो प्रारंभ में आपको विविध प्रकार के अनेक विषय पढ़ाए जा रहे हैं, ये भी सब आपकी नॉलेज के लिए आपको आगे काम आने वाले होंगे। भले ही आपको एक विषय से लास्ट में प्रयोजन रह जाए, लेकिन आपके लिए सभी विषय प्रारंभ में पढ़ने होते हैं, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। समझ रहे हैं ना? लोग व्यवहार और निश्चय की गुत्थियों में इतना उलझ गए हैं, समझ ही नहीं पाते कि कोई व्यवहार नए की बात करता, कोई निश्चय नए की बात करता। ये क्या बलाएं हैं ये व्यवहार और निश्चय। सरलता से समझने की कोशिश करें। चीजें जब गलत तरीके से इंटरप्रेट की जाती हैं तो वो उलझ जाती हैं। जबकि तीर्थंकरों ने किसी भी तरह की उलझन नहीं दी हमारे लिए। हर चीज का स्पष्टीकरण नयों के माध्यम से करते हुए आपको बताया गया है, और हर चीज सरल है। बस आप एक बार समझने की कोशिश भर करें। तो व्यवहार में अनेक भेद होंगे। मान लो हमें सम्यक दर्शन की बात चल रही है, सम्यक दर्शन की ही बात करना है। जब हम सम्यक दर्शन की बात करेंगे तो ये हमारे ज्ञान में आता है। सम्यक दर्शन का संबंध हमारी श्रद्धा से होता है। श्रद्धा सबके पास होती है, इसलिए केवल श्रद्धा मात्र सम्यक दर्शन नहीं है। श्रद्धान सबके पास होता है। अगर हम केवल श्रद्धान को सम्यक दर्शन कह देंगे तो सभी सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। श्रद्धा हमारी आत्मा का गुण है। वह हमारे अंदर एक विश्वास, आस्था पैदा करता है। इसलिए श्रद्धान मात्र को सम्यक दर्शन नहीं कहा। आचार्य कहते हैं श्रद्धा तो सभी करते हैं, देखना यह है कि कौन कहां श्रद्धा करता है। उस श्रद्धा का ऑब्जेक्ट क्या है, आप किस पर श्रद्धा कर रहे हैं, आपकी श्रद्धान का विषय क्या है। जिस तरह का आपका विषय होगा, श्रद्धा आपकी उसी तरह की कहलाएगी।
तो श्रद्धान महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी श्रद्धा का विषय क्या है ये महत्वपूर्ण है। जब हम उस श्रद्धा को बाहर की ओर देखते हैं और उस श्रद्धा के विषय को पकड़ते हैं तो हमारे सामने एक नहीं अनेक विषय आ जाते हैं, और वह अनेक विषय हमें कहीं ना कहीं उन्हीं 3 तत्वों से रिलेटेड होते हैं जिनकी चर्चा आपको इसी दूसरी ढाल में पहले कराई गई है। कौन से 3 तत्व? देव, शास्त्र और गुरु। ये 3 तत्व हैं। इन्हीं 3 तत्वों से जब हम जुड़ते हैं तो हमारी श्रद्धा भी 3 विषयों में जुड़ती है। जब हमारी श्रद्धा 3 विषयों में जुड़ गई तो कम से कम 3 सब्जेक्ट तो हमारे पास हो ही गए ना। जब हमारी श्रद्धा में ये 3 विषय आए, देव, शास्त्र, गुरु, तो ये हमारी श्रद्धा से इन 3 विषयों के बारे में जब हमने अपने अंदर उस श्रद्धा का विषय बनाया तो ये जो श्रद्धान है, यह श्रद्धान उस विषय पर निर्भर करेगा कि आपने अगर देव शास्त्र गुरु को, सही देव शास्त्र गुरु को विषय बनाया है, सम्यक को विषय बनाया है, तो आपकी श्रद्धा सम्यक दर्शन का रूप ले लेगी। और अगर आपने मिथ्या देव शास्त्र गुरु को विषय बनाया है तो आपकी श्रद्धा मिथ्या दर्शन का रूप ले लेगी। महत्वपूर्ण श्रद्धान नहीं है, महत्वपूर्ण है श्रद्धा का विषय। श्रद्धा का विषय क्या है? सो देव, शास्त्र, गुरु 3 तत्व। वह देव, शास्त्र और गुरु भी आपके लिए ये पता होने चाहिए कौन से देव, शास्त्र, गुरु, कौन से देव, कौन से भगवान। देव गति के देव की बात है यहां पर, या जो 18 दोषों से रहित हैं उन देव की बात है यहां पर। ये आपकी श्रद्धा का विषय इस तरह से बनेगा तब आपके लिए सम्यक दर्शन की भूमिका बनेगी। और ये सम्यक दर्शन जो आपको अनेक सब्जेक्टों के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, अनेक सब्जेक्ट जिसका विषय बन रहे हैं, वह सम्यक दर्शन आपके लिए अनेक भेदों में आ रहा है। आप पूछ सकते हैं हम किसकी श्रद्धा करें? देव की करें कि गुरु की करें कि शास्त्र की करें कि दोनों की करें कि तीनों की करें कि एक एक करके करें कि सबको मिला के करें? नहीं समझ में आया? कुछ तो पूछ सकते हो ना, कुछ पूछते ही नहीं। इसका मतलब है आप सुनने के बाद कुछ गुनते ही नहीं। किसकी श्रद्धा? एक की करने से काम चलेगा क्या? 2 की करने से काम चलेगा क्या? 3 की कर लें फिर 4 की मत करवा देना। फिर यूं मत कहना कि भाई चत्तारी शरणम पवज्जामि, चत्तारी मंगलम, 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। फिर इनका क्या करेंगे? तो 3 की श्रद्धा करें कि 4 की करें कि 5 की करें कि 6 की करें कि 7 की करें, कितने की करें? 8 की करें कि 9 की करें? सुन रहे हो ना? अगर आप सबसे पहले अपने अंदर सम्यक दर्शन की पढ़ाई पढ़ रहे हो, सम्यक दर्शन की कक्षा में शामिल हो रहे हो, तो आपको सब्जेक्टों की चिंता नहीं करनी है। सुन रहे हो? एक तो होगा नहीं, एक से काम तो चलेगा नहीं। एक तो कहां मिलेगा? एमए में। अभी तो आपने शुरुआत की है, अभी से एक सब्जेक्ट कैसे हो जाएगा? तो कम से कम आपके लिए सबसे पहले 3 सब्जेक्ट की व्यवस्था बनाई गई। कितने कम से कम होने चाहिए? 3। देव, शास्त्र, गुरु। जब आपका मन बन गया कि हां हमें 3 सब्जेक्ट लेने हैं, अच्छे हैं, ठीक है,
इसी को ही और डिवाइड करके अब हमने 3 के 4 बना दिए। सुन रहे हो क्या बना दिए? अरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पंडितो धम्मो शरणम पवज्जामि। हमने 4 बना दिए। अब ये 4 कई रूपों में भी बन सकते हैं। आचार्य कुंद देव ने मोक्ष पाहुड़ में एक गाथा लिखी, हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष वज्जिए देवे, निगंथे पव्वयणे सद्धरणम होई सम्मतम। उन्होंने कहा कि इन पर श्रद्धान करने से सम्यक्त होगा। किन पर? तो उन्होंने 4 चीजें बता दी। पहले कहा हिंसा रहिए धम्मे, उस धर्म पर श्रद्धान करो जिस धर्म में हिंसा नहीं होती। अहिंसा धर्म पर श्रद्धान करो। फिर कहते हैं 18 दोष वज्जिए देवे, उस देव पर श्रद्धान करो जो 18 दोषों से रहित है। फिर कहते हैं निगंथे, निर्ग्रंथ पर भी श्रद्धान करो जो निर्ग्रंथ मुनि है। और पव्वयणे, जो प्रवचन है, जो उपदिष्ट पदार्थ है, उस पर भी श्रद्धान करो। तो अब आपको विचलित नहीं होना। 3 पर कर लिया तो 3 से ही 4 पर आ जाओगे, 4 से 5, 6, 7, 8, 9 कितने ही सब्जेक्ट बनते चले जाएं, लेकिन उन सबका आधार क्या है? सुदेव शास्त्र गुरु 3 तत्व। इन्हीं 3 से 4 बन गए। 4 के भी 2 रूप हो गए, 4 शरण के रूप में, और ये आचार्य कुंद देव ने जो 4 चीजें बता दी इनके रूप में। सद्धरणम होई सम्मतम, इन 4 चीजों का श्रद्धान करोगे तो सम्यक दर्शन होगा। सुन रहे हो? आपको 3 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, आप 4 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ना अनेक रूपों में होगा। प्रारंभ में आपके लिए सम्यक दर्शन इसी तरह से उत्पन्न होगा। इन्हीं सम्यक्त के विषयों पर आपको अपना फोकस करना होगा और इसी में अपनी रुचि लेनी होगी। तो 4 के बाद 5वीं सब्जेक्ट आपके पास हो सकते हैं, 5 अस्तिकाय। क्या? 5 अत्थिकाय, अस्तिकाय, पंच अत्थिकाय। इन पर श्रद्धान करने से भी सम्यक दर्शन होता है। 5 अस्तिकाय पढ़ो। जीवास्तिकाय, कौन कौन से 5 अस्तिकाय? फिर उसके बाद अजीब नहीं, पुद्गल अस्तिकाय, फिर धर्मास्तिकाय, फिर अधर्मास्तिकाय, और फिर आकाश अस्तिकाय। ये 5 अस्तिकायों का ज्ञान लो। इन पर श्रद्धान करो तो भी आपको सम्यक दर्शन होगा। आपसे कहा जाएगा आपको 6 सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ सकते हैं। 6 द्रव्यों का ज्ञान करो, 6 द्रव्यों को पढ़ो, द्रव्य संग्रह पढ़ो, 6 द्रव्यों का स्वरूप समझो, उनसे भी आपको सम्यक दर्शन होगा। 6 द्रव्य: जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। इन 6 द्रव्यों पर श्रद्धान करो, इससे भी सम्यक दर्शन होगा। जब 6 के आगे पढ़े तो भाई 7 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। 7 चीजों को पढ़ो, 7 पर श्रद्धान करो। वो 7 तत्व कहे गए: जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व। 7 तत्वों पर श्रद्धान करो। इन 7 तत्वों के श्रद्धान से भी आपको सम्यक दर्शन होगा।
आपके लिए 7 के आगे भी 8 कर्मों का ज्ञान कराया जाता है। 8 कर्मों पर श्रद्धान करो। 8 कर्म पर श्रद्धान करने से भी आपको सम्यक दर्शन होगा। कौन से कर्म? अपने दिन भर के 8 कर्म नहीं, ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, मोहनी कर्म, वेदनी कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। इन 8 कर्मों पर श्रद्धान करो, इससे भी आपको सम्यक दर्शन होगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपके पास में बुक्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, लेकिन आपको अभी अनेक सब्जेक्टों में से अपने लिए चूज कर लेना है। बहुत डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, आपको कोई भी एक स्ट्रीम पे चलना है। सुन रहे हो? कमी नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट्स की। फिर 8 कर्मों पर श्रद्धान करने वाला ज्ञान, और उससे आगे बढ़े तो 9 पदार्थों का भी श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है। जो सप्त तत्व बताए उन्हीं में पुण्य पदार्थ और पाप पदार्थ के साथ उन सप्त पदार्थों को जानना। जीव पदार्थ, अजीव पदार्थ, आश्रव पदार्थ, बंध पदार्थ, संवर पदार्थ, निर्जरा पदार्थ, मोक्ष पदार्थ, पुण्य पदार्थ और पाप पदार्थ। ये पदार्थ विज्ञान है। इसको पढ़ लो, इस पे श्रद्धा कर लो। 9 पदार्थों को पढ़ने से, श्रद्धान करने से आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। बताओ, और भी एक नया डिपार्टमेंट खोलें कि नहीं? अपने पास कमी नहीं है डिपार्टमेंट खोलने की, बढ़ाने की, बस आपके पास स्पेस होना चाहिए। है? हाँ, आपको 10 सब्जेक्ट भी पढ़ाए जा सकते हैं, 10 धर्म की बात भी बताई जा सकती है। 10 धर्म के ऊपर श्रद्धान करने से आपको सम्यक दर्शन होगा। केवल आप 10 धर्म पर श्रद्धान कर लो। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य। कर लो आप 10 धर्म पर केवल श्रद्धान कर लो, आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। और बढ़े आगे, बोलो तो। 11 प्रतिमाओं पर श्रद्धान कर लो। 11 प्रकार की प्रतिमाएं होती हैं श्रावक की। सुन रहे हो? दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषद प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, सचित त्याग, रात्रि मुक्ति त्याग प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, पहले ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा और अनुमति त्याग प्रतिमा, और अंत में जाकर के उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। 11 प्रतिमाओं पर श्रद्धान कर लो, बस सम्यक दर्शन हो जाएगा। सुन रहे हो? और बढ़े आगे क्या है? 12 भावनाओं पर केवल श्रद्धान कर लो, आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। कोई सा भी सब्जेक्ट पकड़ लो आप, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा पढ़ लो, बारसाणु वेखा पढ़ करके बस उतने पर श्रद्धान कर लो, आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। अनित्य अनुप्रेक्षा, असरण अनुप्रेक्षा, संसार अनुप्रेक्षा, एकत्व अनुप्रेक्षा, अन्यत्व अनुप्रेक्षा, असुचि अनुप्रेक्षा, आश्रव अनुप्रेक्षा, संवर अनुप्रेक्षा, निर्जरा अनुप्रेक्षा, लोक अनुप्रेक्षा, बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा और धर्मानुप्रेक्षा।
ये 12 भावनाएं पढ़ लो, केवल 12 सब्जेक्ट तैयार कर लो, 12 भावनाओं पर विश्वास कर लो, आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। और भी आपको बढ़ना हो तो और भी बताया जा सकता है। 13 प्रकार का चारित्र होता है, उस पर श्रद्धान कर लो। 5 महाव्रत, पंच समिति और 3 गुप्तियां, इन 13 प्रकार के चारित्र पर विश्वास कर लो, इनको पढ़ लो, आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। और पता है, मना नहीं कर रहे हो? 14 गुणस्थानों का स्वरूप पढ़ लो, आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। 14 मार्गणाओं का स्वरूप समझ लो, आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। इसी नई 6 डाला की इसी तीसरी ढाल में आगे 14 गुणस्थानों का स्वरूप आने वाला है, बस उतना समझ लो, आपके लिए सम्यक दर्शन समझ में आ जाएगा क्या होता है। सुनते हो ना? और आगे बढ़े क्या? कोई एक सब्जेक्ट तो पकड़ लो, उस पर विश्वास कर लो। 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं, उन प्रमादों को समझ लो। 4 विकताएं, 4 कसाएं, 5 इंद्रियों के विषय, निद्रा, स्नेह, ये 15 प्रमाद पर अपना विश्वास कर लो और इनसे बचने के लिए तत्पर हो जाओ, आपको इससे भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। सुन रहे हो ना? कितने विषय चाहिए आपको? 16 विषय चाहिए, तो 16 कारण भावनाओं को पढ़ लो, 16 कारण पर विश्वास कर लो। तिथ्यर भावना जो ग्रंथ है उसका अध्ययन कर लो, आपको 16 कारण भावनाओं पर विश्वास होने से भी आपके लिए सम्यक दर्शन बन जाएगा। कुछ तो कर लो। 16 तरह के सब्जेक्ट दे दिए, हम समझते हैं 16वीं कक्षा तक पहुंचने के लिए इतना पर्याप्त है। नहीं समझ में आ रहा? 12 और 3 15 और एक MA की 16। अब आपके लिए ये 16 विषयों में से कोई भी विषय आप प्रारंभ में ले सकते हैं, आपको किसी भी विषय पर लेकर के आगे बढ़ाया जा सकता है। ये अनेक प्रकार का जो भेद है, ये अनेक प्रकार का जो आपके सामने भाव है, यही सब जब हमारी श्रद्धा का विषय बनता है तो हमारी श्रद्धा अनेक रूपों में हो गई, भेद रूप में हो गई। जब ये भेद रूप में हमारी श्रद्धा है तो इसको आचार्य कहते हैं ये व्यवहार सम्यक दर्शन का प्रारूप है। ये सब क्या है? व्यवहार सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ये व्यवहार क्यों? क्योंकि इसमें भेद अनेक हैं, अनेक प्रकार के इसके विषय हैं, लेकिन वो सब विषय होना चाहिए समीचीन। इसलिए वो कहां से शुरू होते हैं? तो देव, शास्त्र और गुरु से शुरू होते हैं। ये 3 तत्व से शुरू करोगे तो 16 तत्व तक भी पहुंच जाओगे, तो ये 3 तत्वों का ही उसमें सार मिलता चला जाएगा आपको। इन सबको भी हम तत्व कह सकते हैं। इसलिए तत्व 7 ही होते हैं, ऐसा एकांत नहीं है। जो 3 तत्वों से वर्णन शुरू हुआ वह 16 तक भी जो है वो सब तत्व का ही वर्णन है, वो सब तत्व भावना है, उसको भी तत्व कहा गया। स्वाख्या तत्वानुप्रेक्षा, यह 12 भावनाओं को भी अच्छे ढंग से कही गई हुए तत्व की अनुप्रेक्षा है, ये तत्व की भावना है। 12 भावना भी तत्व की भावना है और 16 कारण भावना भी तत्व की भावना है। ये सभी तत्व हैं, ये सभी सारभूत हैं। इनको इसी रूप में मान करके भाई हम कौन सी क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं ये आप चूज कर लो। 3 तत्वों को पढ़ना है तो उसको भी पढ़ करके श्रद्धा करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो।
4 तत्वों को पढ़ करके भी, 5 को भी पढ़ के, और 5 से लेके 15 और 16 तक भी पढ़ करके आप कितने भी विषय पढ़ करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो। ये सब आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको क्या अच्छा लगता है। 3 अच्छे लगते हैं कि 5 अच्छे लगते हैं कि 12 अच्छे लगते हैं कि 16 अच्छे लगते हैं, या सभी अच्छे लगते हैं। सुन रहे हो ना? बस एक नहीं है तो वहां पर अनेक होंगे, और अनेक होंगे तो उसका नाम ही व्यवहार कहलाएगा। सुन रहे हो ना? तो विस्तार किसमें है? व्यवहार में है। हमारी श्रद्धा से सम्यक दर्शन हमारे अंदर आता है, लेकिन डिपेंड इस बात पर करता है कि हमारी श्रद्धा किसको अपना विषय बना रही है। वह विषय हमारा श्रद्धा अगर समीचीन होगी तो विषय उसका समीचीन होगा। सच्चे देव शास्त्र गुरु से बात प्रारंभ होकर के वो सच्चाई तक चलती चली जाएगी। और अगर हमारी श्रद्धा में मिथ्या देव शास्त्र गुरु, मिथ्या अनायतनों की बात अगर सामने आ जाती है, उस पर हमारा श्रद्धान होता है, तो वह श्रद्धा मिथ्या दर्शन यानी मिथ्या श्रद्धान, वह मिथ्या दर्शन के रूप में जाना जाता है। तो आचार्य कहते हैं ये जितना भी हम देव शास्त्र गुरु जो आपको बताया था 8 कर्म, उस 8 कर्म की जगह अगर आप निशंकित आदि 8 अंगों का भी विस्तार कर लेते हैं और उनको भी सीख लेते हैं, तो 8 अंगों का नाम भी सम्यक दर्शन। सुन रहे हो? 8 में भी कई विभाजन हो सकते हैं, 7 में भी कई विभाजन हो सकते हैं। आचार्यों ने आपको फ्री छोड़ रखा है, आप कर लीजिए, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन चलिए जो देव शास्त्र गुरु की प्रूपणा है उसके अनुसार, तो 8 अंगों पर अगर आपका श्रद्धान हो जाता है तो उससे भी सम्यक दर्शन होता है। जो निशंकित निकांक्षित आदि 8 अंग आपको बताए गए, ये भी आपके सम्यक दर्शन का विषय बनते हैं। इन पर श्रद्धान करो। ये अंग इसी तरह के हैं, यह गुण इसी तरह के हैं, इनके श्रद्धान से सम्यक दर्शन होगा, तो 8 अंगों के माध्यम से सम्यक दर्शन कहलाएगा। सम्यक दर्शन होने पर ये 8 अंग उत्पन्न होंगे। इन 8 अंगों की श्रद्धा करने से भी सम्यक दर्शन होगा। इस तरह से जब तक हमारे सामने ये भेद रहता है, अनेक रूपता रहती है, हमारी श्रद्धा जब अनेक विषयों से जुड़ी है, तो उसका नाम है व्यवहार सम्यक दर्शन। सुन रहे हो? अब ये अनेक रूपों में श्रद्धा क्यों जुड़ जाती है? क्योंकि हमारा राग न जाने किसमें जुड़ जाए। कभी भगवान अच्छे लगते हैं, कभी गुरु अच्छे लगते हैं, कभी प्रवचन अच्छे लगते हैं, प्रवचनों में भी कभी 12 भावनाएं अच्छी लगती हैं, कभी 8 अंग अच्छे लगते हैं, कभी 7 तत्व अच्छे लगते हैं, कभी 16 कारण भावनाएं अच्छी लगती हैं। सुन रहे हो ना? किससे अच्छी लगती हैं? अच्छा लगने का मतलब क्या है? अच्छा लगता है। अच्छा कब लगता है? जब अपने अंदर इंटरेस्ट होता है। समझ रहे हो? इंटरेस्ट मीन्स रुचि। रुचि उत्पन्न होती है किसी भी चीज के प्रति, तो किससे होती है? तो राग से होती है। तो आपका डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट्स में जो इंटरेस्ट आ रहा है, ये सब ड्यू टू योर राग मीन्स अट्रैक्शन। किससे आ रहा है? ये आपके राग के कारण से आ रहा है। तो राग के साथ भी श्रद्धान चल रहा है। सुन रहे हो ना? हाँ, बहुत अच्छे से समझ लो ताकि कोई भी पंडित आपको बहका ना पाए। समझ में आ रहा है ना? इसलिए मैं पंडिताई की बात आपको बता रहा हूं। सब पंडितों से बढ़ करके एक पंडित की बात सुन लो। क्या कह रहा था? तो जो राग है, उस राग के साथ भी सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि श्रद्धा जो हमारी बन रही है वह राग के साथ बन रही है, और वो राग स्पष्ट दिख रहा है।
वीतराग भगवान अच्छे लग रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की भक्ति में मन लग रहा है, पार्श्वनाथ भगवान अच्छे लग रहे हैं, आदिनाथ भगवान अच्छे लग रहे हैं, महावीर भगवान अच्छे लग रहे हैं, 2400 भगवान अच्छे लग रहे हैं, निर्ग्रंथ गुरु अच्छे लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? उसे उसे वीतरागता की भावना से अच्छे लग रहे हैं क्या? वीतराग हम नहीं हो गए, वीतराग तो वो है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वीतराग है, हम अभी वीतराग नहीं हो गए। हम अगर वीतराग हो जाएंगे तो तुम्हें उनसे कुछ मिलेगा ही नहीं। तो पहले उनसे क्या करना पड़ेगा? राग करना पड़ेगा। बिना राग के आपके अंदर उनके प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, कोई भक्ति का भाव नहीं आएगा, और अगर आएगा तो वो व्यर्थ कहलाएगा। इसलिए राग के साथ भी श्रद्धान होता है। तो उस श्रद्धान को आचार्यों ने कहा सराग सम्यक दर्शन। क्या कहा? समझ में आ रहा है ना? तो जो व्यवहार सम्यक दर्शन है वही सराग सम्यक दर्शन। व्यवहार के अनेक विषयों में जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जो आपके अंदर राग के कारण से आस्था उत्पन्न हो रही है, हां ये बहुत सही चीज है, मुझे बहुत सही चीज मिल गई, मैं बहुत सही जगह पर आ गया, ये जो आपके अंदर एक फीलिंग कभी आए तो इसी को सम्यक दर्शन की प्रतीति कहा जाता है। ये प्रतीति होना, सुनते हो? ये प्रतीति किसी को भी हो सकती है, एक कुत्ते को भी हो सकती है, एक हाथी को भी हो सकती है, चींटी चींटे को नहीं होगी। जो संगी होगा, पंचेंद्रिय होगा, उस जानवर को भी हो सकती है, एक पक्षी को भी हो सकती है, जो कबूतर हो, तोता हो, उसको भी हो सकती है, क्योंकि ये संगी पंचेंद्रिय होते हैं। किसी भी मनुष्य को हो सकती है, बस जरूरी यह है कि उसके पास मन और 5 इंद्रियां होनी चाहिए। वो चाहे स्पेन का हो, चाहे यूएस का हो, चाहे रूस का हो, चाहे भारत का हो, चाहे चीन का हो, आपको किसी से भी बुराई नहीं रखनी, और इवन पाकिस्तान का भी हो तो भी। सुन रहे हो? हां, सम्यक दृष्टि कोई भी हो सकता है। इतनी विशालता, इतनी उदारता अपने अंदर रखोगे और किसी के लिए इस तरह से यह तत्व ज्ञान दोगे, इसी को तत्व कहा। 3 तत्व से लेके 16 तत्वों तक कोई भी ज्ञान अगर आप किसी के लिए दे पा रहे हो, तो वह व्यक्ति के अंदर भी अगर श्रद्धा आ गई, समझ आ रहा है ना? उसके अंदर अगर ये विश्वास आ गया, ये फीलिंग आ गई, जैसे कल आपको बताया था, कहां से आई थी? हाँ, पुर्तगाल, पोर्टुगाल। तो वो पुर्तगाल से भी आई है, उसके अंदर ये फीलिंग आ रही है कि हाँ बहुत अच्छी चीज है, आज बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं हर्ष से रोमांचित हो रही हूं, मैं बहुत लकी हूं। बस ऐसा भाव आने का मतलब ही है कि आपको ये आइटम पसंद आ गया, आपके अंदर इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट आ गया माने आपकी भीतर की चेतना समीचीन श्रद्धान के साथ, सराग सम्यक्त के साथ जुड़ गई। इसका नाम क्या है? सराग सम्यक दर्शन। सुन रहे हो? तो पहले समझ लो, सराग, सराग माने अपने राग को, राग सहित है लेकिन फिर भी हमारा श्रद्धान है किस पर? वीतराग पर, और वीतराग के बताए हुए मार्ग पर, उन्हीं के बताए हुए तत्व पर। तो हमारे अंदर का वह श्रद्धान सराग सम्यक दर्शन के रूप में आचार्यों ने कहा। प्रारंभ में आपको वीतराग सम्यक दृष्टि नहीं बनना। क्या बनना? हाँ, पढ़ाई यहीं से शुरू होगी, चाहे कितने ही इंटेलिजेंट हो। सुन रहे हो? पहले क्या बनोगे? सराग सम्यक दृष्टि। अचानक से कुछ नहीं होता, बाईपास नहीं होता, यहां शॉर्टकट भी नहीं होता।
जो लाइन जैसी बिछी हुई है उसी पे चलना है, उसी के अनुरूप, उस जिसके बाद जो क्रम आना है वो उसके बाद ही आएगा, अनुक्रम से इसको कहते हैं। तो सराग सम्यक दर्शन के बिना कभी वीतराग सम्यक दर्शन नहीं होता। व्यवहार सम्यक दर्शन के बिना कभी निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता। अनेक रूपों में श्रद्धा किए बिना कभी एक तत्व की, एक आत्म रूप की श्रद्धा कभी बनती नहीं है। ये पढ़ाई पहले पढ़ लो। सुन रहे हो? तो व्यवहार में आपको एक चीज नहीं पढ़ाई जाएगी, कितनी? अनेक। श्रद्धा आपकी एक पर नहीं बिठाई जाएगी, कितनों पर? अनेक पर। क्योंकि आचार्यों को पता है आपकी श्रद्धा शुरू से एक पर नहीं रह सकती। आप एक को सुनने के बाद कुछ और बताओ ना, कब तक एक ही बात? समझ में आ रहा है ना? तो आपकी श्रद्धा के लिए अनेक सब्जेक्ट दिए गए, इसलिए एक को छोड़ करके जो अनेक रूपों में आपकी श्रद्धा बिखर रही है, कहना चाहिए बिखरने का मतलब अनेक रूपों में विभाजित हो रही है, वह व्यवहार सम्यक दर्शन है। उसको भी सम्यक दर्शन कहा, गलत नहीं है। मिथ्या दर्शन का विपरीत वह परिणाम सम्यक दर्शन का परिणाम है। चाहे किसी भी रूप में जुड़ जाए, चाहे अहिंसा धर्म से जुड़ जाए, चाहे वह वीतराग देव से जुड़ जाए, चाहे वो निर्ग्रंथ गुरु से जुड़ जाए, और चाहे उन निर्ग्रंथों के प्रवचनों से जुड़ जाए। समझ आ रहा है? तो व्यवहार सम्यक दर्शन सबसे पहले ग्रहण करने योग्य होता है। कोई भी जीव होगा सबसे पहले वह व्यवहार सम्यक दृष्टि ही बनेगा, चाहे तीर्थंकर का ही जीव क्यों ना हो। क्रम यही है। वह व्यवहार सम्यक दर्शन के रूप में ही अपने अंतरंग में अनंतानुबंधी कषायों का, मिथ्यात्व आदि परिणामों का, उन कर्मों का उपशमन करके अपने अंतरंग में सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। तो एक प्रक्रिया बाहर चल रही होगी उसके इंटरेस्ट की, और एक प्रक्रिया कर्म के अंदर चल रही होगी जो उन कर्मों को दबा रही होंगे। वह आत्मा के परिणाम जो कर्म के परिणाम को दबा दें, तो उसी के लिए ऐसा इंटरेस्ट भीतर से आने लग जाता है। उसी भीतर के इंटरेस्ट को ही सम्यक दर्शन का भाव कहा जाता है, जो आएगा कब? जब आपका मिथ्यात्व कर्म शांत हो जाएगा, अनंतानुबंधी कषाय शांत हो जाएगी, तब आपके अंदर वह रियल इंटरेस्ट क्रिएट होगा जो आपको सच्चे देव से, शास्त्र से, गुरु से, प्रवचन से, अनेक विषयों से आपको जोड़े रखेगा, और आप हमेशा उसी में सुख अनुभव करेंगे, सब में सुख अनुभव करेंगे। 10 धर्मों का पालन कर रहे हैं तो भी सुख, 10 धर्मों की पूजा कर रहे हैं तो भी सुख, 10 धर्म का जाप कर रहे हैं तो भी सुख, सब में आपको सुख मिलेगा। यह सुख की अनुभूति भी अनेक रूपों से जब वह करने लग जाता है, तो इसी का नाम सराग सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है। सराग सम्यक दर्शन को जो जीव धारण करे उस जीव को क्या बोलेंगे? सराग सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि तो जीव हो गया, आत्मा हो गई, और सम्यक दर्शन उसका गुण हो गया। सुन रहे हो ना? सिंपल है ना? आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं है। ये सराग सम्यक दर्शन, इसी को यहां कहा जा रहा है सो समकित भी व्यवहार जान। सो माने वह जो आपके लिए अभी तक कहा, 8 अंगों का सम्यक दर्शन, 8 मदों से दूर रहने वाला सम्यक दर्शन, 3 मूढ़ताओं से दूर रहने वाला सम्यक दर्शन, 6 अनायतनों से दूर रहने वाला सम्यक दर्शन, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करने वाला सम्यक दर्शन, सो समकित भी। ये सब क्या है? व्यवहार जान। व्यवहार माने झूठा नहीं। जो व्यवहार को झूठा कहे, समझना उससे बड़ा झूठा इस दुनिया में कोई है नहीं।
सुन रहे हो? हाँ। तो व्यवहार सम्यक दर्शन भी अपने आप में रियलिटी है, झूठा नहीं है। वो सम्यक दर्शन का एक प्रकार है, एक रूप है, और वह रूप दूसरी अनेक चीजों से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका नाम व्यवहार है। अनेक रागों से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका नाम सराग है। ये सराग या व्यवहार सम्यक दर्शन भी वास्तविक है, झूठा नहीं है, क्योंकि ये भीतर मिथ्यात्व आदि कर्मों के उपशमन से हुआ है, जो ऊपर लिखा था। सो दृग मोहादि 8 प्रकार के जो दर्शन, मोह आदि 7 प्रकार के जो ये कर्म हैं, इनके उपशमन से होता है, तब वो 8 अंग उत्पन्न होते हैं। तो इस व्यवहार सम्यक दर्शन को सत्य जानना, व्यवहार को गलत कहना, व्यवहार को यूं ही कहना, व्यवहार को झूठा कहना, ऐसा कहने वाला कोई हो तो उससे दूर हट जाना, तो आपकी श्रद्धा समीचीन कहलाएगी। सुन रहे हो? जो भी कहे कि व्यवहार झूठा है, बस उससे हाथ जोड़ना, अलग हट जाना। समझ में आ रहा है? इतना अगर आपने कर लिया तो आपने अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन कर लिया। आप मूढ़ता में नहीं बहे, आपका सम्यक दर्शन सुरक्षित बना रहेगा। सुन रहे हो ना? हाँ, इतना तो कर पाओगे? नहीं, वो मेरी मम्मी है, वो तो यही कहती रहती है। अब चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं है कि मम्मी और पापा ने जो पढ़ा है वही बेटा पढ़ेगा। बेटे का ज्ञान अलग है, मम्मी पापा का ज्ञान अलग है। और अपन तो उस परंपरा में जीने वाले लोग हैं कि बेटा मम्मी पापा को पढ़ाता है। नहीं समझ में आया? हा? बेटा मम्मी पापा को सिखाता है। ये तीर्थंकरों की जितनी भी परंपरा है, इस परंपरा से क्या सीखा आपने? जब तक तीर्थंकर जैसा बेटा उत्पन्न नहीं होगा, मम्मी पापा का भी दिमाग ठिकाने पे नहीं आता। नहीं समझ में आया? तभी तो वो मार्ग पे लगते हैं। तो इस मार्ग पर बेटा सिखाता है माता पिता को। बहुत कम माता पिता होते हैं जो बेटा को सिखाएं बेटा सम्यक दर्शन ये है। तो इस मार्ग पर ये कुछ नहीं चलता कि मम्मी की धारणा ये बनी हुई है, बेटा निश्चय पहले होता है, व्यवहार बाद में होता है। बहुत सी मम्मी ऐसी मिल जाएंगी, क्योंकि मम्मियां ही ज्यादा मिलेंगी, वो ही ज्यादा बैठती हैं मंदिरों में एकांत में ग्रुप बना बना करके। अब बेटा ने यहां पढ़ लिया, व्यवहार सम्यक दर्शन पहले होगा, बाद में निश्चय होगा। और मम्मी पहले से पढ़ी बैठी है, बहुत बड़े बड़े समय सार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक और न जाने क्या क्या वो कहती है। व्यवहार तो बाद में अपने आप होता रहता है, पहले निश्चय होता है। सुन रहे हो? अब क्या करना है? मम्मी को पढ़ा पाओगे अब, जो 20 साल से यही पढ़ती आ रही है? या तो मम्मी की पढ़ाई छोड़ दो, या फिर मम्मी को छोड़ दो, हमारे पास आ जाओ। नहीं समझ आया? और मम्मी को नहीं छोड़ना चाहो तो मम्मी से कह दो, देखो तुम मम्मी इसलिए हो क्योंकि मैं तुम्हारा बेटा हूं। बस इतना ही व्यवहार मेरे साथ रखो। बाकी मुझे जो आत्मा का ज्ञान लेना है, जो सम्यक दर्शन की पढ़ाई पढ़नी है, वो तो मैंने गुरु से पढ़ ली है। मैं वही सीखूंगा जो गुरु ने मुझे सिखाया है। बाकी मम्मी तुम्हार बस रोटी बनाओ, मुझे खिलाओ, इसके लिए मम्मी हो तुम। तो भी चल जाएगा। छोड़ो ना मम्मी को, क्या करना है, उसकी पढ़ाई हो जाने। नहीं समझ में आया? तुझे तो खाने पीने से मतलब है, बस तुझे खिलाएगी पिलाएगी सुलाएगी, बस बहुत है, क्या करना है। बाकी ज्ञान तुझे अपना रखना है। मम्मी बदले तो ठीक, ना बदले तो ठीक, ज्ञान से मम्मी और पापा का कोई लेना देना नहीं है।
हमारे सम्यक दर्शन से किसी का कोई लेना देना नहीं है। ये कोई वंश परंपरा नहीं है कि मम्मी पापा को सम्यक दर्शन होगा तो ही बेटे को होगा। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा था तीर्थंकरों की परंपरा में जीने वाले लोग हैं। कभी तीर्थंकरों के माता पिता को वैराग्य होता है कभी तीर्थंकर से पहले? बस, तो ये तो कोई परंपरा है ही नहीं। तीर्थंकरों की माता पिता सम्यक दृष्टि ही जन्म लेते हो ऐसा कोई है ही नहीं, कोई नियम ही नहीं है। बस, तो ये तो कोई वंश परंपरा से सम्यक दर्शन होता हो, ये तो होता ही नहीं। तो सम्यक दर्शन का, मोक्ष मार्ग का वंश परंपरा से कोई संबंध नहीं है। ये अपना इंडिविजुअल, ये अपना ओपिनियन है, ये अपना इंटरेस्ट है, ये अपना स्वयं का सेल्फ बिलीफ सिस्टम है। इसमें नो मम्मी नो पापा। समझ में आ रहा है? ये जब तक आपके ज्ञान में नहीं आएगा तब तक आप अपनी अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन नहीं कर सकते। नहीं तो बाहर से तो मूढ़ता से बचे, अब भीतर ही बैठे हैं 25-25 साल से मूढ़ बने हुए। अब बेटा आज धर्म पढ़ने लगा तो पापा कहते तू कहां पढ़ने लगा? मैं तो दुनिया को पढ़ा रहा हूं, तू और किसी से पढ़ रहा है? समझ में आ रहा है? तो इसमें भी कोई बाप बेटा नहीं चलता। हाँ, अपनी समझ, अपना इंटरेस्ट जहां पर जिस तरह से सही रूप में आ जाए बस वो ठीक है। आप पिताजी हो, आपका मैं सम्मान करता हूं, आपके घर में रहता हूं, आपके लिए कुछ काम आता हूं, बस आपका ये व्यवहार पिता पुत्र का रहना चाहिए। इससे ज्यादा भीतर आत्मा से कोई संबंध नहीं आपका। हाँ, समझ में आ रहा है ना? ऐसे कहने वाले जब बेटे मिलेंगे, बेटियां मिलेंगी, ऐसे कहने सोचने वाले जब भव्य जीव मिलेंगे, तब इस धर्म का उद्धार होगा, तब सम्यक दर्शन की बाढ़ आएगी, तब सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न होंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, तो धर्म का किसी से कोई मतलब नहीं। मम्मी कहां जा रही, पापा कहां जा रहे, तुम्हें जहां जाना जाओ, मुझे तो लाल किले पे ही जाना है 10 लक्षण धर्म करने के लिए बस। नहीं, मेरा तो नियम है, मैं 20 साल से उसी मंदिर में पूजा करते आ रही हूं। तो जाओ ना, कौन रोक रहा तुमको? मुझे मत रोको बस। तो अपना रास्ता जब तक व्यक्ति खुद नहीं नापेगा तब तक उसको कभी धर्म की राह मिलेगी नहीं। समझ में आ रहा है? तो धर्म करने के लिए मम्मी पापा की भी जरूरत नहीं होती है। बस पूछ लिया चलना है कि नहीं। नहीं, हम तो 25 साल से इसी मंदिर में पूजा करते आ रहे, तुम बैठो, मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हो बेटा? लाल किला जा रहा हूं। क्यों जा रहे हो? अरे अभी तक तो मंदिरों में धर्म होता था, लाल किले पर 10 धर्म पहली बार हो रहा है। मंदिरों में तो बाद में भी करते रहेंगे। लाल किले पर धर्म, जहां से पूरे स्वतंत्रता दिवस का झंडा लहराया जाता है, तिरंगा, वहां पर धर्म का भी पचरंगा फैलाया जाएगा। ये तो पहली बार होने जा रहा है। मैंने तो कभी सुना ही नहीं, मैंने तो कभी देखा ही नहीं, इसलिए मैं तो वहीं पे जाऊंगा धर्म करने। तब बात बने कि हाँ, ये कुछ अपना आत्मधर्म, इंडिविजुअल, अपना इंटरेस्ट, अपना बिलीफ सिस्टम कुछ तैयार हो रहा है। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो ये सब क्या है? ये सब व्यवहार सम्यक दर्शन है। आज अपन व्यवहार सम्यक दर्शन की डिटेल समझते हैं, निश्चय की भी समझ लेंगे। मना नहीं है, आगे और भी विषय आएगा, आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप